अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रा अभी 1000 दरख्तों की नमाज जनाजा पढ़ने आया हूँ। कहाँ पे आया हूँ मैं? ये है स्टील टाउन। और इस तरह के तकरीबन ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन नीम के कोई 15-15 इंच चौड़े, यानी कि गोलाई में तकरीबन 2-2 फुट चौड़े 1000 से ज़्यादा दरख्त थे जो कराची के स्टील टाउन में थे। और ये पूरी पट्टी आपको नज़र आ रही है। ये मैं आखिर तक दिखाता हूँ कि 2.5 किलोमीटर की एक पट्टी जो है, इस पे इस साइज़ के दरख्त, और ये इनका दरख्तों का साइज़ था। इनको काटा गया है और ये तकरीबन 20 साल पुराने दरख्त है। आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ इन दरख्तों का साइज़ क्या था। आपको वो नज़र आ रहा है सामने, इतने बड़े बड़े ये दरख्त थे और ये 1000 दरख्त थे जो कि यहाँ से काटे गए। और ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के स्टील टाउन में। जो लोग कराची से वाकिफ़ हैं, तकरीबन कराची का दूसरा कोना है ये। तो पिछले 3-4 दिन से कुछ दोस्त मुझे भेज रहे थे वीडियोस वगैरह और तस्वीरें भेज रहे थे, तो मैंने सोचा चले जाके आज इनके लिए जो है ना दुआ कर आते हैं, जनाजा पढ़ आते हैं, क्योंकि कराची के लोग तो ज़रा सो रहे हैं, बेहोश हैं। तो होता ये है कि इसी तरह के दरख्त हर रोज़ कराची के मुख्तलिफ जगहों पे काटे जाते हैं। ये नीम के दरख्त थे, याद रहे ये नीम के दरख्त थे। मैं आगे आपको चल के दिखाता हूँ कि ये दरख्तों का किस साइज़ के दरख्त थे। ये मैं गाड़ी में बैठता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये पकड़े मेरा, ये साइज़, दरख्तों का साइज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ किस साइज़ के ये दरख्त थे। ये आपको नजर आ रहा है दरख्त, इतनी बड़ी साइज के ये दरख्त है, इस मोटाई के, जो यहां से काटे गए हैं। ये साइज के दरख्त थे, ठीक है। और कहां तक थे वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये पूरी पट्टी जो है, पीछे पूरी पट्टी जो है उसको खाली किया गया है। और ये रातों रात खामोशी से इस तरह के दरख्त काटे जाते हैं। अच्छा, हो क्या रहा था यहाँ पे शायद KMC है, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पे तकरीबन 1000 दरख्त यहाँ से काटे गए और ये नाला बनाने के लिए कोई 50 करोड़ की इन्होंने पहले नाले के लिए मंजूरी दी, ठीक है जी। पहले फेज में इस तरह से ये वो दरख्त है जो कि सबसे पहले मुझे वीडियो भेजी गई थी। इसको पहले एक कुल्हाड़े से काटा गया, किसी ने वीडियो बना के भेजी, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन के अंदर ही 24 घंटे के अंदर फिर उन्होंने कटर लगा के मशीन से सारे दरख्त काटे। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये मुझे वीडियो भेजी थी और ये बता रहे थे कि आज से 20 साल पहले 2005 में ये प्लांटेशन हुई थी और उसके बाद फिर इस प्लांटेशन को उन्होंने ख्याल रखा, उसको बड़ा किया, लेकिन सिर्फ इन दरख्तों को यहाँ से रीलोकेट किया जा सकता था। कराची में अगर इस साइज का कोई दरख्त हो ना, तो वो तकरीबन आराम से 15 से 20 हजार रुपए में सेल होता है। लेकिन इसको लकड़ी का टाल के ऊपर इसको जाके बेच दिया गया और वो आके जरा खुद ही काट के लेके जाते हैं सारे, जो ये काटते हैं सारे लोग। तो मेरी सिर्फ जो है ना वो गुजारिश ये है, हम तो इसको 10 दफा ये कह चुके हैं कि जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोगों ने क्या बात करनी है उसके ऊपर। और उसके बाद फिर अगर लोग इस दरख्तों को अपने पास रीलोकेट कर सकते हैं, अपने घरों में जाके लगा सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये इतने बड़े बड़े दरख्त, अब मैं क्या, मुझे अभी रोना भी आ रहा है और मुझे अभी ये देखें, ये पूरी पट्टी जो है इसको खाली किया गया है। मैं आपको नीचे कमेंट में जो इससे पहले की जो दरख्तों की हालत थी वो भी आपको बताता हूं मैं। ये देखें किस साइज के ये दरख्त है। ये पूरे दरख्त यहां से, ये पूरी पट्टी खाली की गई और 8 घंटे के अंदर ये पूरा ऑपरेशन किया गया और ये सारे दरख्त यहां से काटे गए। ये नीम के 20-20, 25-25 साल पुराने दरख्त है। ये देखें किस साइज का ये ट्रंक है।
ये तकरीबन 1000 से ज्यादा दरख्त थे। अब तो बहरहाल कुछ दोस्तों ने इसके ऊपर एप्लीकेशन दी है और वो शायद इसको कुछ स्टे वगैरह हुआ है कि दरख्त ना काटें, लेकिन तकरीबन ये 1000 दरख्त जो हैं वो निकल चुके हैं यहाँ से। मैं तो भी यहाँ पे फातह खानी करके जा रहा हूँ और इन दरख्तों की कहते हैं ना अकेले ही जनाजा पढ़ के जा रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोगों ने कराची के अंदर जो बचे कुचे दरख्त मौजूद हैं नीम के, इसके अलावा किसी भी तरह के दरख्त हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि कोनू कार्पस के पीछे पड़े हुए हैं जो सेंटर मीडियम में लगे हुए हैं। एक नेगेटिव कैंपेन बनाएगी उसके लिए। अच्छा, किया क्या गया है जी? ये किया गया है, ये बेसिकली इस तरह से एक नाला बनाया जा रहा है। आप जरूर नाला बनाएं, आप अच्छा नाला, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। लेकिन आप अगर ये रातों रात करने के बजाय अगर मौका दें इनको और ये यहाँ से दरख्त मूव हो जाते, ये शिफ्ट हो जाते, तो बड़ा आसानी से ये दरख्तों को बचाया जा सकता था और ये दरख्त दूसरी जगह पे लग सकते थे। तो मुद्दा ये है जी कि कोनू कार्पस को भी लेके एक कैंपेन बनाई गई। जब कोई दरख्त उन्होंने काटना होता है ना या इसको खाली करना होता है तो उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर देते हैं। भैया आपने अगर काटना है इस दरख्त को तो सबसे पहले उसकी रिप्लेसमेंट तो लगाए ना। ये नहीं कि रातों रात आपने कोई भी चीज, हमारे यहाँ फतवे ले लिए जाते हैं जी और उसके अगेंस्ट एक कैंपेन बना दी जाती है। अब जो मैं किसी भी दरख्त के खिलाफ नहीं हूं, सिर्फ उसकी जगह जो है जो सही जगह पे लगा होना चाहिए। अब होता क्या है कि अगर आप सफेदे के यानी कि यूकलिप्टस के दरख्त को भी अगर आप किसी ऐसी जगह लगा देंगे जहां पे कि वो जमीनों को खराब करता है तो वहां नहीं लगाना चाहिए। जहां पे उसकी जगह है उसको लगाएं, उसको, उससे आप फसल हासिल करते हैं। सिमिलर आपका कोनू कार्पस जो है बड़ा हार्डी प्लांट है, जो ऐसी जगह है जहां पे कि कोई दरख्त नहीं उगता, वहां पे भी ये दरख्त अपनी जो है ना वो अपनी बड़ी हरियाली कर देता है। जो सेम थोर वाली जगहों पे, इसके अलावा जो सेलन ज्यादा जमीनें हैं उन पे, और इवन ये जो सेंटर मीडियम में जहां को कोई ख्याल नहीं करता, मैंने हाईवे के ऊपर, सुपर हाईवे पे लाखों की तादाद में ये दरख्त देखे हैं। तो जहां पे कोई दरख्त नहीं होता वहां पे ये दरख्त हो सकता है। यकीनन उसके जो है ना वो बहुत इन्वेसिव दरख्त है, बहुत उसके अंदर इश्यूज हैं, वो बहुत सी सीवरेज की नालों में चला जाता है, वो प्रॉब्लम करता है। लेकिन अगर आपने उस दरख्त को खत्म भी करना है तो उससे पहले आप उसका कोई, खासतौर पर इस तरह की जगहों पे जहां पे के रोड साइड्स हैं, वो तो आप कुछ नहीं छेड़ रहा होता कोई चीज। यहाँ तो ये तो नीम के दरख्त है, ये सारे 1000 से ज्यादा नीम के दरख्त है जिनको के तबाह करके काट दिया गया है। तो मेरी गुजारिश है कराची के रहने वालों से कि अगर आप इस दरख्त का जाके नर्सरी में मुवाजना करें ना, उससे पता करें, तो इस साइज का दरख्त 20-25 हज़ार रुपये में नहीं मिलता। तो अगर कहीं पे ऐसे आपको दरख्त नजर आते हैं, आप जाके उस कॉन्ट्रैक्टर से या उस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, मैं जो इस तरह के यूसी लोगों को ना असल में पता भी नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता है वो जरा लाइल मतलब इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं कि इन दरख्तों को बड़ा आसानी से रिलोकेट किया जा सकता है, इनको बचाया जा सकता है। तो ये जनाब वो मकाम जहाँ पे हमने अभी इन दरख्तों का नमाज़ जनाजा पढ़ा है, अल्लाह वाली चुरंगी स्टील टाउन के अंदर। और बस और मुझे कुछ नहीं कहना, अपना ख्याल रखें। अफसोस का मकाम है इन 1000 दरख्तों के कटने पे।